नमस्कार दोस्तों। आज मैं स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का देश के विकास में और मजबूत करने में क्या योगदान रहा है, उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। तो जब जवाहरलाल नेहरू की जब डेथ होती है 1962 ईस्वी के अंत में से 1962 ईस्वी के अंत से वो बीमार होना शुरू होते हैं। 1964 में डेथ होती है। तब लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। उनके समक्ष जो सबसे बड़ी जो चुनौती आई वो 1965 में पाकिस्तान के द्वारा जम्मू कश्मीर पर आक्रमण करना था। उसको उन्होंने झेला। झेलते हुए भारतीय सेना लाहौर तक पहुंची और बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी सैनिक को गिरफ्तार भी किया गया, बंधक भी बनाया गया, जिसे बाद में छोड़ दिया गया। उसी समय में भारत में खाद्यान्न की संकट उत्पन्न होती है और भूख से लोग तड़पते रहते हैं। उसी समय खाद्यान्न से छुटकारा पाने के लिए, खाद्यान्न को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अमेरिका ने इनको सहयोग किया और PL 480 जो समझौता हुआ उसके तहत बड़े पैमाने पर खाद्यान्न के रूप में गेहूं उपलब्ध करवाया। इसी के संदर्भ में उन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। इसका मतलब यह होता है कि अगर भारत को ही नहीं, कोई देश को अगर कोई मजबूत कर सकता है तो वो देश के सैनिक हैं और देश के किसान हैं। देश के सैनिक कैसे हैं? क्योंकि भारतीय सेना सीमा को सुरक्षा करती है तो हम लोग देशवासी अमन चैन से रहते हैं, शांति से नींद लेते हैं और बेफिक्र होकर अपने काम को करते हैं। जय किसान का मतलब ये है कि अगर किसान खाद्यान्न का उत्पादन नहीं करेगा तो देश के लोग भूखे मरने लगेंगे, जैसा स्थिति 1960 के दशक में था। इस कारण उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। इतना ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है उसको भी उन्होंने मजबूत करने में बहुत योगदान दिया। उसका प्रमाण आपका जो भी उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट जो बने, जो असम से टूट करके बने, उनमें लाल बहादुर शास्त्री जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्योंकि उनको पता था कि जब तक इस नॉर्थ ईस्ट को अगर छोटे छोटे स्टेट में बदला नहीं जाएगा तो यहाँ पे न कानून व्यवस्था मजबूत किया जा सकता है, न शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है, न गरीबी से छुटकारा पाई जा सकती है, न कुपोषण से छुटकारा पाई जाती है। तो उसी दौर से छोटे छोटे स्टेट का उद्भव होता है जिसमें भारतीय शासक सफल भी होते हैं। क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट की स्थिति थी वो किसी से छुपी हुई बात नहीं थी, क्योंकि प्रतिदिन नाकाबंदी, मारकाट, जातीय हिंसा फैला हुआ था, जिसमें चीन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। क्योंकि 1962 में ही भारत पर आक्रमण करके जो तेजपुर तक पहुंचा था, इसके कारण उसका मनोबल ऊंचा था और कुछ लोग लाल बहादुर शास्त्री पर यह आरोप लगाते हैं कि लाहौर से सेना वापस नहीं आना चाहिए था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावना में यह उल्लेख किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र
संघ के दिशा निर्देश में जो भी देश दूसरे के क्षेत्र पर कब्जा करेगा, चाहे युद्ध में हो चाहे घुसपैठिए से हो, उसको खाली करना पड़ेगा। जिस प्रकार चीन ने तेजपुर से अपनी सेना को वापस किया, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से ही हुआ। इस चलते ये आरोप बेबुनियाद है। वो ऐसे प्रधानमंत्री थे कि जब उनका कुर्ता फटा भी रहता था तो उनके पुत्र सुनील शास्त्री जी कहते थे कि ये आपका कुर्ता फटा हुआ है, दूसरा बदल लें। तो कहते थे कि कुर्ता फटा हुआ है, लेकिन ऊपर से अगर बंडी या हाफ जैकेट पहनूंगा तो ढक जाएगा। लेकिन आज के प्रधानमंत्री महंगे महंगे ड्रेस के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, वो अपने ड्रेस को पहनने के बाद नीलामी करते हैं, जो बहुत ही शर्म की बात है। और सबसे दुख की बात यह है कि उनका उतारा हुआ ड्रेस को नीलामी होने पर बड़े बड़े लोग लेने के लिए तैयार हैं। ये बहुत दुख की बात है। चूँकि आप कपड़ा बदलें, उधर से चाइना आपका सीमा बदलेगा। आप कपड़ा पहनने पर ध्यान दें, वो क्षेत्र बदलने पर ध्यान देगा। जो 2008 ईस्वी में जो मुंबई में अटैक हुआ था, जिसमें अजमल आमिर कसाब मारा गया, उस समय शिवराज पाटिल भी कपड़ा बदलने में व्यस्त थे, जिसके कारण उनको गृह मंत्री का पद से हाथ धोना पड़ा। और कांग्रेस की हार का एक कारण ये भी रहा। इसलिए जो लाल बहादुर शास्त्री जी का जो देश के विकास में योगदान है, वो आज के जो शासक हैं या जो बन रहे हैं, उनका कोई वैसा योगदान नहीं कहा जा सकता। देश की सुरक्षा करने में, सीमा की सुरक्षा करने में, यहाँ तक कि 1965 में जब वो जय जवान जय किसान का नारा दिया था, तो सैनिकों में उत्साह आया था और वे बहुत मनोबल के साथ 67 के युद्ध में पुनः चाइना के कब्जाए हुए क्षेत्र को, जो नाथुला दर्रा और बोमडिला दर्रा जो था, उस पर पुनः कब्जा किया गया। इधर जो चिकन नेक से जो प्रसिद्ध जो सिलीगुड़ी के आस पर जो कॉरिडोर है, उस पर मजबूती से भारतीय सेना ने कब्जा जमाया। हालांकि वो भारत के ही क्षेत्र में है, लेकिन उस समय भी उस पर उन्होंने मजबूती के साथ कब्जा किया, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि नॉर्थ ईस्ट को चाइना ख़त्म करना चाह रहा था, जिसके मंसूबों को सफल नहीं होने दिया गया। लेकिन आज जो है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान के नारा दे रहे हैं। जय विज्ञान का मतलब क्या होता है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जय जवान जय किसान का नारा समझ में आता है। क्योंकि जय विज्ञान तभी सफल होगा जब हायर एजुकेशन में अच्छे लोग को आने दें, अपॉइंटमेंट निष्पक्षता के बल पे हो, बिना धन उगाही के हो, बिना वर्चस्व के हो, बिना दबंगई के हो, तभी जय विज्ञान का नारा सफल होगा। इसलिए जो लाल बहादुर शास्त्री के संदर्भ में कबीरदास का एक दोहा भी सटीक साबित होता है कि जो पिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बिदर फिरते हैं, हमारा यार हमी में है तो हमन को इंतजारी का। इसका मतलब ये होता है कि जो इधर उधर देश में भटक रहे हैं और पिछड़ रहे हैं, उनको पता नहीं है कि भारत क्या है, भारत की रक्षा कैसे की जाए। उनको ये भी पता नहीं है कि भारत की रक्षा भारत के लोगों से ही की जा सकती है। उसके लिए सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करना पड़ेगा, धर्मनिरपेक्षता स्थापित करनी पड़ेगी, तभी भारत सुरक्षित होगा। इस चलते आप भटकते रहिए। तो हम इसमें एक जो लास्ट पंक्ति कि हमारा यार हमी में है तो हमन का इंतजारी का, इसका मतलब हुआ है कि भारत जो है हम लोग के ही क्षेत्र में बसा हुआ, हम लोग के दिल में बसा हुआ, हम लोग भारत माँ के संतान हैं।
उसको किसी को इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना, भारतीय किसान अपने आप में मजबूत है, जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के नारा को चरितार्थ किया है। थैंक यू।